नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अद्भुत और गहन सत्संग के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रेमानंद महाराज जी ने दिया था। इस सत्संग में उन्होंने जीवन के दुखों और सुखों के बारे में गहराई से विचार किया है। आइए हम समझते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी क्या कहना चाहते हैं और उनके उपदेशों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जब कोई अपना नहीं होता और केवल दुखी ही दुख दिखाई देता है, तब हमें ये समझना चाहिए कि संकट की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है भजन करना। भजन का अर्थ है भगवान का नाम लेना, उनकी लीलाओं का स्मरण करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर आप भजन नहीं करते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि कोई भी आपको सुखी नहीं कर सकता। असल में सुखी करने की शक्ति केवल आपके भीतर है। सुख और दुख का वास्तविक स्वरूप। महाराज जी ने ये भी कहा कि यदि आप अपने विचारों और विवेक के द्वारा अधर्म का त्याग करते हैं और धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं, तो आप भगवान के नाम का जाप करते हुए अपने पूर्व पापों का नाश कर सकते हैं। दुख और सुख तो केवल एक माया है और हमें इसे समझना होगा। उन्होंने कहा कि दुख और सुख एक ब्राह्मण इंद्रजाल है। जैसे सपने में हम चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं, लेकिन जागने पर हम वही होते हैं जो हम हैं। आत्मा की पहचान। हमें ये समझना होगा कि हम भगवान के चिदानंद अंश हैं। जब तक हम अपने स्त्री, पुरुष, धनी, निर्धन, दुखी, सुखी आदि में बनते रहेंगे, तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि दुख और सुख का नाश केवल हमारे विवेक और भक्ति से ही संभव है। अगर हम भगवान की ओर मुड़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि वह हमारे स्वामी हैं, जो हमें सच्चा सुख दे सकते हैं। इसके साथ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद भी हुआ। प्रेमानंद महाराज जी ने अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद का उदाहरण दिया, जिसमें भगवान ने कहा कि सुख और दुख केवल आने जाने वाले हैं, हमें इन्हें सहन करना होगा। अगर हम सहन कर लेते हैं तो हमारे हृदय में एक ऐसी स्थिति प्रकट हो जाएगी कि फिर ये स्पर्श भी हमें नहीं कर पाएंगे। भक्ति का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी ने यह भी कहा कि भक्ति और नाम जाप से हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। अगर हम भजन नहीं करते हैं तो कोई भी हमें सुखी नहीं कर सकता। ये एक अटल सत्य है। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, तब हमें भगवान की ओर मुड़ना चाहिए। वह हमारे संकटों का निवारण कर सकते हैं। हमें केवल उनके नाम का जाप करना है। भक्ति का मार्ग। भक्ति का मार्ग सरल है, लेकिन हमें इसे अपनाना होगा। अगर हम भक्ति करते हैं तो हम दूसरों को भी सुख देने वाले बन सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। उन्होंने महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या जी के प्रसंग का उल्लेख किया, जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भगवान का नाम और उनकी महिमा। भगवान का नाम हमारे हृदय में प्रकट होता है, और जब ये होता है तो हम दुष्टता का नाश कर सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो हमारे हृदय में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। ये प्रकाश हमें दुखों से मुक्त करता है और हमें सच्चे दुख की ओर ले जा सकता है। भक्ति का गहन अर्थ। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति के गहन अर्थ को समझाते हुए कहा कि भक्ति केवल एक क्रिया नहीं है,
बल्कि ये एक गहरी भावना है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अपने मन और हृदय को उनके प्रति समर्पित करते हैं। ये समर्पण हमें अपने दुखों से मुक्त करता है और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। संकट के समय में भक्ति का महत्व। जब हम संकट में होते हैं तब भक्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि संकट के समय हमें भगवान की ओर मुड़ना चाहिए। वह हमारे संकटों का निवारण कर सकते हैं। हमें केवल उनके नाम का जाप करना है। भक्ति और ज्ञान का संबंध। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति और ज्ञान के संबंध को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारी भक्ति और भी गहरी होती है। इस प्रकार प्रेमानंद महाराज जी ने हमें ये सिखाया कि भक्ति और नाम जाप से हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। हमें अपने विवेक का उपयोग करना होगा और भगवान की ओर मुड़ना होगा। आइए हम सभी प्रेमानंद महाराज जी के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और भक्ति के मार्ग पर चलें। हमें ये समझना होगा कि सुख और दुख केवल हमारे मन की स्थिति है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम अपने मन को शांति और आनंद से भर सकते हैं। धन्यवाद।